नमस्कार साथियों। ये एग्री स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आज अपन केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके चलते हैं। जो टॉपिक लगभग लगभग 11वीं 12वीं नीट जेट आईआईटी सारे एग्जामों में इतना टफ पड़ता है और बच्चों को इतना टफ लगता है कि इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको इतनी आसान तरीके से पढ़ाऊंगा इसको कि कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसको फटाफट सोल्व कर दो। देखो, सम में इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब ये मैंने लाल अक्षरों से इसलिए लिखा कि ये खतरे का निशान है ना। अब ये मैं चालू करता हूँ इसको धोले अक्षरों से, क्योंकि धोला अक्षर अपने लिए अच्छा है और एकदम समझदारी की चीज है। समझ रहे हो बात को? अब चलो, मैं आपके ग्राफ बनाता हूँ। मैं ग्राफ में एक तरफ मैं आपके लिख रहा हूँ सांद्रता। क्या लिख रहा हूँ भाई? सांद्रता। अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं। एक तरफ लिख रहा हूँ मैं समय। क्या लिख रहा हूँ भाई? समय। समझ रहे हो बात को? इसके लिए आपको एक समीकरण देखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपके लिखता हूं NaCl और मैं बनाता हूं आपके NaCl। जब सोडियम और क्लोरीन को जोड़ते हैं तो NaCl बनता, मतलब नमक बन जाता है। मैं आपको यूं कहूं कि जो NaCl इसको जोड़ने से NaCl बनता है, तो मैं यूं कहूं आपको कि यहां पर आपका जो NaCl है ये कुल मिला के आपके है 10 kg। कितना है भाई? 10 kg। तो आपको ये बात पता है कि ये अगर 10 kg है तो इधर भी कितना बनेगा? टोटल 10 kg बनेगा। कितना बनेगा भाई? 10 kg बनेगा। अब ये यूं तो नहीं कि मैंने जैसे मिला एकदम बन गया, उसके लिए समय लगेगा। और उस समय लगेगा तो वो समय किस प्रकार होता है? देखो इधर देखना, मेरी बात समझना एक प्रकार से कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, पहले मेरे पास यहाँ पर ये 5 किलो है और ये भी 5 किलो है, और टोटल कितना बन जाएगा? 10 किलो। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है भाई? समय बढ़ रहा है। समय जैसे जैसे बढ़ेगा अपने क्या बढ़ेगा? उत्पाद बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ेगा भाई? उत्पाद अपने बढ़ता जाएगा। मतलब समय समय के साथ उत्पाद बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जिसमें इधर वाला क्रियाकारक क्या है भाई? ये क्रियाकारक है। ये क्रियाकारक और वो उत्पाद दोनों की सांद्रताएं समान हो जाएगी। अर्थात क्या है कि जो सांद्रता है, ये सांद्रता पहले पहले तो बढ़ती है और धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि समय और सांद्रता लगभग बराबर में आ जाती है। और ये जो लगभग बराबर में आती है ना, इसी चीज को बोला जाता है साम्य। क्या बोलते हैं भाई? साम्य। अर्थात क्या है कि क्रियाकारकों की सांद्रता तथा उत्पाद की सांद्रता जब एक समान हो जाए तो उसे कहा जाता है साम्य, या कहते हैं इक्विलिब्रियम। बात आई समझ में? चलो आगे बात करते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है भाई? केपी और केसी में संबंध। केपी व केसी में संबंध। अब ये क्या होता है केपी व केसी में संबंध? इधर देखना, ध्यान से देखना। देखो, केपी और केसी में संबंध क्या होता है, आपको सबसे पहले एक याद करना है। एक शब्द बोल रहा हूं मैं आपके, डेल्टा एन। क्या बोल रहा हूं भाई? डेल्टा एन। ये अगर आपको याद है तो आप 70% तो सामने ऐसे ही जान गए, अगर आपको डेल्टा एन के बारे में पता है तो। हालांकि यहाँ डेल्टा एन होती है एंट्रोपी, मैं आपको बताऊं। लेकिन देखो सुनो मेरी बात, डेल्टा एन निकालते कैसे, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसकी जरूरत क्यों है? देखो, केपी का एक सूत्र होता है, केपी इक्वल टू केसी और आर टी की घात डेल्टा एन। क्या होती है भाई? आर टी की घात डेल्टा एन होती है। तो इसी डेल्टा एन को अपने को ध्यान रखना है। सुनना मेरी बात, जब भी डेल्टा एन निकालो तो डेल्टा एन निकालने का एक सूत्र होता है। क्या होता है भाई? उत्पाद माइनस क्रियाकारक। उत्पाद माइनस क्रियाकारक। अब उत्पाद को माइनस क्रियाकारक, लेकिन ध्यान रखना ये सारे के सारे गैसेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? गैसेस। इनकी क्या लेने हैं आपके? इनके लेने हैं आपको मोल्स। क्या लेने हैं भाई? मोल्स लेने हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपके करके बताऊं, जैसे कि नाइट्रोजन एक गैस है, इसकी क्रिया करवाता हूं मैं 3H2, ये भी एक गैस है। इससे मैं बनाता हूं आपके 2NH3। क्या बनाता हूं? 2NH3 मतलब अमोनिया बनाता हूं, ये भी एक गैस है। अब तीनों के तीनों क्या है? गैसेस है। अपन ने पढ़ा था कि अगर आपने को डेल्टा एन ज्ञात करना हो तो उत्पाद माइनस क्रियाकारक है मोल चाहिए। अब सुनो मेरी बात, उधर देखो, आपको मैं बताऊं कि यहां पर आपके उत्पाद कितना है? 2 मोल। क्रियाकारक कितना है? इसका 1 मोल और इसके 3 मोल, बराबर कितने हो गए? 4 मोल। मतलब कि क्या हो गया कि अपन देख रहे हैं कि अपना जो उत्पाद है उसके तो 2 मोल आ रहे हैं, और अपने क्रियाकारक कितने मोल आ रहे हैं? 4 मोल आ रहे हैं। तो डेल्टा एन ज्ञात करने के लिए इसके लिए डेल्टा एन का मान कितना हो गया? इसके लिए डेल्टा एन का मान हो गया -2। कितना हो गया भाई? -2। अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था कि केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन।
तो अब क्या लिखेंगे, डेल्टा एन की जगह उसका मान लिखेंगे, तो के पी इक्वल टू के सी, आर टी की घात क्या हो जाएगी बच्चों, -2 हो जाएगी। तो ये हो गया केपी और केसी में संबंध। सर ये तो हो गया, चलो इस प्रकार अगर आंसर होगा तो हम दे देंगे, लेकिन ऑप्शन सर इस प्रकार आ गया तो हम क्या करेंगे कि केपी बराबर केसी है, या सेकंड ऑप्शन जैसे आ गया केपी बड़ा है केसी से, या थर्ड ऑप्शन आ गया केपी छोटा है किससे भाई, केसी से, या फोर्थ ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ दिस। तो सर हम कैसे करेंगे, इसका भी अपने पास सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये अपने पास है कि आप डेल्टा एन को मानो पंडित जी, क्या मानो भाई, पंडित जी मानो, है ना। और अपन करवा रहे हैं पुष्पा और कालू की शादी। किसकी करवाते भाई, पुष्पा और कालू की शादी। आप पुष्पा को समझो के पी और कालू को समझो के और सी। एक बात बताओ मुझे कि लड़की के घर वाले होंगे तब शादी अच्छी होगी, या लड़के के घर वाले राजी होंगे तब अच्छी होगी। मान लो कालू के घर वालों ने मना कर दिया, तो क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कालू जबरदस्ती कर लेगा, है ना। लेकिन अगर मान लो पुष्पा के घर ने मना कर दिया तो कालू चाहकर भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लड़की के घर वालों ने मना कर दिया तो फिर बात खत्म है ना। उसी प्रकार समझो यहाँ पे आप क्या, देखो अगर डेल्टा एन क्या है भाई, डेल्टा एन अगर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव का अर्थ समझ रहे हो, पॉजिटिव रेस्पॉन्स हुआ। पॉजिटिव रेस्पॉन्स किधर से आएगा, लड़कियों के घर वालों से। इसका अर्थ क्या है कि अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो कौन बड़ा है, केपी बड़ा है, मतलब पुष्पा बड़ी है। समझ रहे हो बात को। अगर डेल्टा एन नेगेटिव है, कौन है भाई, नेगेटिव, रेस्पॉन्स कह रहा कैसा आ रहा है, आगे से नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस बार कालू बड़ा है, किससे बड़ा है कालू, अपने केपीसी मतलब पुष्पा से बड़ा है, समझ जाओगे। और अगर डेल्टा एन हुआ 0, इसका अर्थ क्या है बालकों, केपी किसके बराबर हो गया, केसी के बराबर हो गया। तो आप देखो अपने थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी इस समीकरण के अंदर, ये जो आपको समीकरण दिख रही है इसमें डेल्टा एन का मान क्या आया था, -2 आया था। क्या आया था भाई, -2। अगर इसका मान -2 आया था तो आप देखो अब मुझे बताओ कि इसके लिए आंसर, सुटेबल आंसर कौन सा है। अगर -2 है, मैंने बोला कि माइनस रेस्पॉन्स में तो कालू के घर वाले राजी होंगे, इधर पुष्पा की तो मना कर देंगे भाई। अगर पुष्पा की मना कर दिया तो पुष्पा छोटी बढ़ गई, कालू बड़ा हो गया, तो आंसर भी क्या चला जाएगा अपने, ये वाला चला जाएगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जेठ 2023 में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी का आंसर लिखा हुआ था, ये वाला, वो नहीं था ये था। हो सकता है वो आ जाए। आपको इस प्रकार रिप्लाई करने हैं। तो अपन ने आज जो पढ़ा है वो पढ़ा है केपी और केसी का संबंध। इसी प्रकार से अपन जो मैराथन क्लास आ रही है उसी तरीके से एक शॉर्ट तरीका लेकर अपन चलेंगे कि आपके एकदम छोटे नोट्सों में अच्छे अच्छे बड़े आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ रहे हो बात को। चलो इसी के साथ जय श्री राम।